मिलना तो होगा ही, पर जब आप खुद से मिल जाएंगे। डिस्कवर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हारमोनियस यूनियन को इजी बनाएं, आज हम टॉप 5 साइन के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, आपकी अवेकनिंग कैसे घटित होती है, इसको और अच्छे से जानने के लिए एग्जाम्पल है, जैसे एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रही है। अब जैसे वो करंट फ्लो कर रही है, कोई ऑब्स्टिकल आया एंड करंट वहाँ रुक गई, है ना। रुकी तो वो स्पार्क कर जाती है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो स्पार्क कर जाता है। वैसे ही आपकी अवेकनिंग कैसे घटित होती है, बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, आप बचपन से सबको बांट रहे हो। अंदर से एक अपेक्षा रहती है कि अगर मैं दूसरों के लिए अच्छा कर रही हूँ तो बदले में मुझे अच्छा मिले। ऐसा नहीं है कि बुरा मिले, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा मिले। अब वो लव आप बांट रहे हो, आपको कहीं से मिलता है, कहीं से नहीं मिलता, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, लेकिन फिर भी आप लव बांट रहे हो, केयर कर रहे हो, सबकी फ़िक्र कर रहे हो, सबके लिए अच्छा अच्छा कर रहे हो। ये प्यार बांटना होता है ना। दूसरों के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो प्यार को स्प्रेड कर रहे हो। आप करते रहते हो, तब तक आप बड़े हो जाते हो। अब आपके सामने आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आता है एंड आपका लव आप उनकी तरफ भी लेके जाते हो, और वो भी एक प्रकार से ऑब्स्टिकल का काम करते हैं, और आपका लव उनके पास जाता है। वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है, या हेट मिलता है, कुछ भी मिलता है। वहाँ आपका जो लव है स्पार्क कर जाता है ना। आपका प्यार बहुत सारा होता है, और वो जब स्पार्क करता है तो आपकी अवेकनिंग घटित होती है, और आपको महसूस होता है कि आपके अंदर कितना सारा प्यार है। और इतना सारा प्यार आपने जो नहीं लेना चाहता, आप उसे देने के लिए परेशान होते हो अपनी इस यात्रा में। ओके, एंड जो आपका लव स्पार्क करता है, यहीं से अवेकनिंग आपकी डिवाइन कराते हैं कि अब आप सोए हुए थे, जाग जाओ, और जो प्यार आप दूसरों को देना चाहते हो, स्वयं को देना शुरू करो। टॉप 2 साइन, आपके अंदर ना लव की ऊर्जा का भंडार है। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी को प्यार नहीं दे सकता, प्यार सिर्फ और सिर्फ भगवान दे सकते हैं। ओके, तो आपके अंदर जो प्यार है वो आप शेयर तो करते हो, पर अपेक्षा करते हो इंसानों से कि वो मुझे प्यार देंगे। बट यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स कहते हैं, डिवाइन कहते हैं कि आप मुझसे मांगो, मेरे पास बहुत प्यार है। तो आप वहाँ से नहीं मांगते, आप इंसानों से मांगते हो। ओके, इसलिए जब आपकी अवेकनिंग ट्विन फ्लेम के माध्यम से होती है, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, वायर में करंट फ्लो हो रही है, और एक ऑब्स्टेकल आया एंड करंट स्पार्क कर गई, है ना। वैसे ही आपका लव स्पार्क कर गया। तो ट्विन फ्लेम एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, आपको फ्लो होने से रोकते हैं कि बस करो, रुक जाओ, बहुत हो गया, बहुत भाग लिया, मोह माया में बहुत भटक लिया, अब रुक जाओ। एंड जो लव आपका स्पार्क होता है वो आपके लिए किया जाता है। तो ट्विन फ्लेम आपके लिए इतना अच्छा काम करते हैं कि आपको रोकते हैं और बताते हैं ये प्यार आपको खुद को देना है, मुझे नहीं। मेरे पास है, मुझे चाहिए ही नहीं आपसे, मेरे पास भंडार है, क्योंकि मैं भगवान से ले रहा हूँ। तो आप क्या करते हो कि आप अपना लव अपने आप को देना शुरू करते हो। अब यहाँ बात आती है ट्विन फ्लेम के पास कैसे लव है, बिकॉज वो तो आपकी ही सोल है ना, वो आपके ऑरा फील्ड से कनेक्टेड है, वो ही ऑरा फील्ड उनका है जो सेम आपका है। ओके, सो डिवाइन यहाँ एक आपको साइन देते हैं कि प्यार का भंडार आपके अंदर था, अब जागो, अपने बारे में सोचो, अपने आप से प्यार करो, अपनी आत्मा से प्यार करो, परमात्मा से जुड़ो, अपने सारे कर्म, जो भी पितृदोष हैं, एंसेस्टर कर्मास हैं, सब क्लियर करो, अपने डीएनए पैटर्न को, अपने आप को सुधारो। तो ये अवेकनिंग घटित होती है कि अगर आपके अंदर दुख, दर्द, तकलीफ है, तो आपको सोल शौक लगता है, तो आप बहुत रोते हो, ये सफाई की जाती है। वो जो रोना होता है उससे सफाई होती है। ओके, एंड डिवाइन कॉलिंग होती है कि बस मेरा बच्चा जाग गया है, अब मुझसे कनेक्ट रहेगा। तो ये टॉप 2 साइन इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ ताकि आप अपने हारमोनियस यूनियन को ईजी बना सकें। ओके, टॉप 3, आप
खुद को अब इंजॉय कराना शुरू करें, अच्छा फील कराना शुरू करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। अभी तक आपको आदत थी कंडीशनल लव की, तुम मुझे दो बदले में मैं तुझे दूंगा, है ना, तुम मेरे लिए कर रहे हो बदले में मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो कंडीशनल लव मतलब फेक लव की आदत थी आपको। अब इस कंडीशनल लव के चक्कर में आपने अपने आप को इतना डाउन कर लिया, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, बिकॉज आप जिस ट्विन फ्लेम को लव दे रहे हो वो तो रिजेक्ट कर रहा है, तो आप परेशान हो रहे हो, आप ड्रीमी दुनिया में डूब रहे हो, वो नहीं करना है। ओके, अब ये थोड़ा और डीप में समझते हैं। आपको खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ज़मीन है, ओके, ज़मीन में आपको खेती करनी है, तो उस ज़मीन में आप तुरंत बीज लगा के खेती तो नहीं करने लगोगे ना। आप क्या करोगे, उस ज़मीन को उपजाऊ बनाओगे। कैसे? पहले मिट्टी पलटाओगे ताकि जो खेती है अच्छे से हो और फसल अच्छी उगे। ओके, एंड अब उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें क्या डालोगे, यूरिया, डीपी, मिट्टी, खाद, नारियल का बुरादा, ये सब डालकर आप उस ज़मीन को उपजाऊ बनाते हो। वैसे ही आपको आपकी जर्नी में अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी आपके साथ जब कनेक्ट हो ना तो उसकी ग्रोथ हो, ओके, और आपकी भी ग्रोथ हो। ये नहीं कि आप दोनों बस रुक गए हो या डाउन जा रहे हो या परेशान हो रहे हो, झगड़ रहे हो और ज़िंदगी बैलेंस में नहीं चल रही है। तो अपने आप को कैसे आप इतना स्ट्रांग बना सकते हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी कि आप ग्रो ही करो। हम लोगों ने अभी तक क्या सुना है, फॉल इन लव, प्यार में गिरना, है ना, जो कि कंडीशनल लव के अंदर आता है। लेकिन अनकंडीशनल लव हम यहाँ सीख रहे हैं क्योंकि हमें हमारे अंदर का प्यार डिवाइन अनुभव करा रहे हैं, जिसके प्रति भी वो लव निकल रहा है, लेकिन वो अनकंडीशनल है। आपको महसूस कराया जा रहा है कि ये प्यार आपके ही अंदर है और आपको ये प्यार खुद को देना है, तो आप अनकंडीशनल लव में आ रहे हो। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है। मैं अगर तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो बदले में तुम मेरी हेल्प करो, ऐसी कोई नीडीनेस नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तब जब आप अनकंडीशनल लव में रहते हो तो क्या कहलाता है ये, ग्रो इन लव, कि मैं अगर ग्रो कर रही हूँ तो कोई भी मेरे साथ आएगा वो भी ग्रो करेगा। ओके, तो जैसे खेतों में हम यूरिया, डीपी, मिट्टी, खाद, नारियल का बुरादा ये सब डाल के खेतों को उपजाऊ बनाते हैं, वैसे ही यूरिया क्या काम कर रहा है, उस खेत में हम जब उस खेत को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, उस ज़मीन को इतना स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि फसल अच्छी होगी और बहुत अच्छी फसल रहेगी, स्ट्रांग फसल रहेगी, तो उससे हमें अनाज मिलेगा। सेम वही चीज़ होती है कि यूरिया उस पौधे को बड़ा करने में हेल्प करता है। वैसे ही हमारी जर्नी में ट्रिगर्स मिलते हैं हमें और लेसन मिलते हैं, हमें पैटर्न समझ में आते हैं। तो ये सब हमें क्या कर रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है, अपने ब्लॉक को देखकर विथ मिरर एक्सरसाइज से हील करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिगर, लेसन, पैटर्न, रॉन्ग बिलीफ पैटर्न, ये सब हमें डिवाइन द्वारा दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं जब खेतों में हम डीपी डालते हैं, डीपी क्या काम कर रहा है, उस फसल के लिए वो काम कर रहा है पोषण का। वैसे ही हमारी लाइफ में डीपी यानी हमारा इनर वर्क मेडिटेशन, पॉजिटिव थॉट, अपने आप को अपने साथ, अपने भगवान के साथ, अपने सोल पर्पस के साथ खुद को बिजी रखना, इनर वर्क हमें ये बता रहा है। तो वैसे ही इनर वर्क हमारे लिए हमारी ग्रोथ करता है, हमें पोषण देता है। अब उस ज़मीन में खाद है, ये सब क्या काम कर रहे हैं, खाद भी पोषण दे रहा है, तो वो भी हमारे जर्नी में इनर वर्क आ जाता है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बॉडी, माइंड, सोल से रिलेटेड सारा काम करना। ठीक है, नारियल का बुरादा क्या काम कर रहा है उस मिट्टी में, नारियल का बुरादा मिट्टी को नरम रख रहा है। यानी हम अपनी यात्रा में धैर्य से नहीं रहते, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती, हमें टाइम निकल रहा है, ये हो रहा है, टेंशन में रहते, परेशान होते। इन सब में पीस लाना, इन सब में पॉजिटिविटी लाना। हमारे अंदर ऐसा रहता है कि हम रिलेशनशिप को निभा नहीं पाते, बहुत गुस्सा करते हैं, रिलेशनशिप तोड़ने की ही बात करते हैं।
या रिलेशनशिप छोड़कर भागने की बात करते हैं, बार बार रॉन्ग पैटर्न रिपीट करते हैं कि नहीं रहना, इस दुनिया से चले जाना है, ये है वो है, ये सारे रॉन्ग पैटर्न होते हैं। तो ये जो नारियल का बुरादा मिट्टी को नरम कर रहा है, वो हमें हमारी जर्नी में क्या कर रहा है? हमारी जर्नी में हमें ये सिखा रहा है कि हमें हर रिश्ते में सॉफ्ट रहना है, हर रिश्ते को बिल्कुल डिवाइन की तरह देखकर धैर्य से आगे बढ़ना है। हर रिश्ते में निगेटिविटी नहीं ढूंढनी है, पॉजिटिविटी ढूंढकर अपने रिश्तों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, खुद को समझना है, फिर सबको समझना है, रिलेशनशिप को सुधारना है। बिगड़े हैं तो सुधारना है। कैसे? सामने वाले को सुधार के नहीं, खुद को सुधार के, कि हम ऐसा कैसे बिहेव करें जिससे कि सामने वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है जो बात बात में गुस्सा कर रहा है, बात बात में गुस्सा कर रहा है। अब उससे कैसे डील करना है? अपने आप को इतना सॉफ्ट बनाना है कि जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है उसको सुन लेना है। लेकिन अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसे निगलेक्ट करना है। निगलेक्ट मतलब वहाँ से ज़रूरी काम है, थोड़ा सा मैं आता हूँ या आती हूँ, ऐसे बोल के निकल जाना है। मतलब नेगेटिविटी में नहीं रहना है। अपनी बात तब रखना है जब सामने वाला सुनने में दिलचस्पी दिखाए, कहीं भी नहीं बोलना है। तो हम वहाँ बहुत सीखते हैं कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है, किसके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ये सब हम सीखते हैं। एंड लास्ट, मिट्टी क्या काम कर रही है? जड़ को मजबूत कर रही है। वैसे ही हम जब अपने ऊपर पूरा काम करते हैं, हम बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, वैसे ही हम स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है? जैसे मिट्टी हर फसल की जड़ों को स्ट्रांग बनाता है, वैसे ही हमारी लाइफ में हम जब बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, संभलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इनर वर्क करते करते थक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर रोते हैं, रीबर्थ बार बार होता है। तो वो हमें क्या कर रहा है? हर बार हम गिर रहे हैं, लेकिन 2 गुना और ज़्यादा स्ट्रांग होकर हम बाहर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, और ज़्यादा हम पावरफुल बन रहे हैं, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। तो कुछ इसी तरीके से हम अपनी माइंड बॉडी सोल, इसको हम कह देते हैं एक प्रकार से ये पूरी ज़मीन है, इसको पूरा स्ट्रांग बना रहे हैं, माइंड को पूरा स्ट्रांग बना रहे हैं, सोल को बहुत प्योर कर रहे हैं, बॉडी को स्ट्रांग बना रहे हैं, सही फूड खा रहे हैं। ठीक है? अब क्या हो रहा है कि जब हम इतने अच्छे से स्ट्रांग हैं, तो हम अगर कुछ भी फसल लगा रहे हैं एक ज़मीन पे, जैसे वो खेत, वो जो ज़मीन को हम उपजाऊ बनाएं, उसमें जब आप बीज डालोगे, फिर उसे ढक दोगे, फिर उसमें पानी डालोगे, बहुत अच्छी फसल उगनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही अगर हम पानी डाल रहे हैं तो पानी हमारे लिए इनर वर्क का काम कर रहा है। हमेशा मिरर एक्सरसाइज को रखो, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को रखो, तो हमारे जीवन में हम अपने आप को इस तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। टॉप 4 साइन। अब यहाँ क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर सिचुएशन में, किसी टॉपिक पे, किसी इंसान पे लगता है। तो यहाँ आपको क्या करना होता है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करना होता है भगवान की तरफ, अपनी तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ। सोल पर्पस में आपके सारे काम आते हैं। कुछ भी आप कर रहे हो वो सब आपका सोल पर्पस है, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो ना। जब आप अपने लिए सारी चीज़ें कर रहे हो वो सोल पर्पस है। ओके? अब क्या होता है, जैसे ही आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो सिर्फ अपनी तरफ, किसी और को सोचते नहीं हो, क्योंकि जैसे ही आप सोचने लगते हो ऊर्जा फ्लो कर जाती है उनकी तरफ। बहुत मुश्किल से इनर वर्क करके आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा को क्रिएट करते हो, एक्शन वाली ऊर्जा। अब जिसके बारे में आप सोच रहे हो एनर्जी फ्लो होती है, उस इंसान की तरफ चली जाती है एंड आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसलिए कहा जाता है ट्विन फ्लेम के थॉट भी आए तो बार बार उनसे एनर्जेटिक कॉर्ड कट करो और अपने माइंड को डिवाइन की तरफ, अपने काम की तरफ, अपनी तरफ फोकस कर लो। कुछ भी हो अपने आप को बिजी रखो पॉजिटिव चीज़ों में। ठीक है? तो जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आप अपनी हायर सोल से कनेक्ट होते हो। अब जब आप अपनी हायर सोल से कनेक्ट होते हो तब होता है आपका पहला इनर यूनियन, क्योंकि आप अपनी हायर सोल से कनेक्ट हो रहे हो। ओके? तो पहला स्टेप आपको पार करना पड़ता है इनर यूनियन का। ओके? टॉप 5 साइन, कंफर्मेशन भी आ गया।
अब आप खुद को जानना शुरू कर चुके हो, क्योंकि जब आपका इनर यूनियन होता है तो आप अपने आप को जानना शुरू कर चुके होते हो, समझ लेते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि आप कब क्या फील करते हो, क्या थॉट प्रोसेस हैं आपके, हर चीज़ के बारे में जानते हो, है ना। तो यहाँ आसानी होती है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को बहुत अच्छे से समझ सको, क्योंकि जब आप अपने आप को समझ लेते हो तो आप अपने ट्विन फ्लेम को भी अंडरस्टैंड कर पाते हो ईजिली। एंड अब यहाँ आपको पीस फील होता है, लव फील होता है, डिवाइन के साथ एक मर्जिंग एनर्जी महसूस होती है। एंड आप डिवाइन से लव ऊर्जा लेकर, पावर लेकर अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि तुम मुझे ये देना वो देना, सिर्फ गॉड से ही आप कनेक्ट रहते हो। एंड जैसी आपकी सोल है, आप अपने आप को बाहरी रूप से भी वैसे ही रिप्रेजेंट करते हो। आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि मैं किसके सामने कौन सी बात कर सकता हूँ। ओके। एंड आप कर्म और धर्म पर फोकस होकर ही अपने सारे वर्क करते हो, मनी के पीछे नहीं भागते। आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि मेरे को मेरा कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है, धन जो है अपने आप खुद मेरे पास आ जाएगा। एंड भगवान से आप बोल भी देते हो तो यूनिवर्स आपको सुनता है, आपकी चीज़ें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। एंड डिवाइन को आप पूरा सरेंडर कर देते हो, अपनी फैमिली को, खुद को, और सेल्फ लव में कंप्लीटली डूब कर खुद को संपूर्ण बनाने पे फोकस करते हो, अपने अंदर की स्किल को डेवलप करते हो। अब क्या होता है कि आपका हारमोनियस यूनियन यहाँ होता है। जी हाँ, ये आपका दूसरा स्टेप है हारमोनियस यूनियन का। यहाँ ये होता है कि आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, ऑफ कोर्स मिलेंगे, ब्लॉकेजेस होते हैं तो मिलते हैं, और ट्रिगर नहीं मिलेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए ग्रो करने के लिए आपको ट्रिगर्स दिए जाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि पुराने जो ट्रिगर होते हैं दर्द भरे, वो पहले आपके ठीक हो जाते हैं। अब छोटे छोटे ट्रिगर मिलते हैं जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाते हो। इस समय आप और ज़्यादा सेंसिटिव होते हो कि हर चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है, और फिर आपको समझ में आता है कि इसको हील करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे से ट्रिगर को अंडरस्टैंड कर पाते हो कि मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। ओके। आपकी ग्रोथ कंटिन्यू डिवाइन कराते हैं। तो आपको पहले इनर यूनियन अचीव करना है, फिर जाके हारमोनियस यूनियन आप अचीव कर पाओगे। मीन्स सबसे पहले आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी कनेक्शन आपके साथ रहे वो ग्रो करे, परेशान ना हो। आप खुद भी ग्रो करें, परेशान ना हो, है ना। तो सबसे पहले ज़मीन को हमें उपजाऊ बनाना है, ताकि कोई भी बीज हम डालेंगे तो वो बीज बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो ट्विन फ्लेम विथ स्पिरिचुअल जर्नी आपको हमेशा ग्रो इन लव सिखाती है, हमेशा ग्रो करना है। तो ग्रो करते हुए ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो, तो इनर यूनियन अचीव करते हो। मीन्स हारमोनियस यूनियन तक पहुंचने के लिए आपको अपनी हायर सोल से कनेक्ट होना है। इनर यूनियन जैसे होगा, फिर आपका हारमोनियस यूनियन अपने आप ही अचीव हो जाएगा, और वो हारमोनियस यूनियन ग्रो करेगा आपके साथ ही। ओके। बार बार रनर चेजर फेस नहीं आएगा। सो चलिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।